ये आ गए, सारे नाम आ गए। देवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ साजसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण जी। वर्षा दीदी जी। रीटा जी आप ले लीजिए। यया यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जी वर्षा दीदी जैस, जी। जय श्री कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथा यथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जी कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी जया जी। आशा जी करिए, जी अनम्यूट जी करिए। जी जी। हाँ, वो बड़ा नहीं हो, यया नीचे ऊपर नहीं हो धर्मम रहा है। अधर्मम च कार्य च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी आप लीजिए। दीदी वो श्लोक दिख रहा नहीं, असल नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, इसलिए कर मैं बुक में से पढ़ती हूँ दीदी। हाँ 31 है, पढ़िए। ओके। यया धर्मं धर्मं च कार्यं च चाक अकार्यमेव च अथवा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रीटा जी जया जी। जय श्री मैंने तो पढ़ कृष्ण। लिया। पढ़ लिया। जया जी यया आप। धर्म जय श्री कृष्ण। यया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जी जय लज्जा श्री जी। कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। ये या धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थिराजिसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। रीटा जी शुरू करिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्णा जी। निर्मल दीदी जी 12वां अध्याय शुरू कीजिए संपुट पाठ का। अनम्यूट करिए। हाँ जी, निर्मल बस दीदी। शुरू का। अच्छा, मैंने खोला नहीं। ओके, अब खोल दिया। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्यायः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अब बोली। यथावत् प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। दीदी बोलिए। अर्जुनोवाच जी। यया धर्मम् अधर्मं च अर्जुनोवाच कार्यं च। बोला अर्जुनोवाच। जी। यया धर्मम् अधर्मं च बेटा कार्यं च नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा। कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् आपकी आवाज प्रजानाति। नहीं आ रही जी अभी। आवाज नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही आवाज क्या? रीटा जी हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी नहीं रीटा। आ आ रही रही थी है। आवाज। हमको तो सबको अच्छा आ रही है। अच्छा ठीक है पढ़ रही हूँ मैं। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जी निर्मल दीदी दीदी को जी। नहीं आ रही, उनको नहीं आ रही लगता आवाज। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा था उन्होंने? मैं कंटिन्यू करती हूँ। अभी तो उन्होंने एक ही श्लोक पढ़ा है। एक श्लोक पढ़ लिया। हाँ एक ही श्री पढ़ा है। भगवान उवाच क्या। ठीक है। श्री भगवान उवाच। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते में युक्त तमामता। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये श्री त्वक्षर, भगवान उवाच। ये हो गया। आप ये त्वक्षरम बोलिए। भगवान अच्छा जी। उवाच मैंने कर ये दिया। हाँ, ये तव अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अभ्यासेऽप्यस्मर्थोऽसि तत्कर्म परम भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अथेतद्भ्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखशमी। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिय।
यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रियः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोर्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये तु धर्म्यम् अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिसके द्वारा धर्मम धर्म को अधर्म को च और कार्यम उचित आचरण च और अकार्यम अनुचित आचरण एवं निश्चय ही च और अर्थावत अनुपयुक्त प्रजानाति भेद करना बुद्धि सा वह पार्थ प्रथा बुद्धि 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 सा वह पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन राजसी रजोगुण। हे पार्थ, जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है। जय श्री कृष्ण। हम सब लोग ज्यादा राजसिक बुद्धि में ही व्यवहार करते हैं। जय श्री कृष्ण। अब सर बताएंगे। जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान जी बुद्धि, जिनकी सात्विक बुद्धि होती है, उसके गुणों के बारे में उन्होंने वर्णन किया था कि जो जो मनुष्य कर्तव्य और कर्तव्य को भली भांति जानता है, भय और अभय की बातों को जानता है, और किन बातों से बंधन होता है और किन से मोक्ष प्राप्ति होती है, उन सब का ज्ञान रखता है, उसको सात्विक बुद्धि वाला बोलते हैं। लेकिन इस वाले में राजसी प्रवृत्ति वाली जो बुद्धि होती है, उसमें मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आता, उसके द्वारा तो धर्म अधर्म कर्तव्य किसी को नहीं जानता, उसको इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है नहीं है। वो सिर्फ अपना भला बुरा ही समझता है और अपने अभिमान में रहता है, अहंकार में रहता है। ऐसी बुद्धि को राजसी प्रवृत्ति वाली बुद्धि बोलते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम।
बहुत अच्छा संपुट पाठ किया निर्मल दी ने और रीटा जी ने, और उसके बारे में भी बताया। आज का श्लोक भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 31वां श्लोक, जहाँ पर भगवान राजसी बुद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं कि है क्या। सरल उच्चारण सहायता क्या है? यया धर्मम अधर्मम च कार्यम अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। सिद्धांत क्या है? यया मैंने जिस बुद्धि के द्वारा, यया जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम यानी धर्म, उचित आचरण जो है, अधर्मम अधर्म अनुचित आचरण, च यानी और कार्यम करने योग्य कार्य जो हैं, अकार्य न करने योग्य कार्य हैं, एव ही अयथावत, अयथावत, यथावत कहते हैं हम ठीक प्रकार से या यथार्थ रूप से, लेकिन अ जहां लग गया, नहीं, ठीक प्रकार से नहीं, यथार्थ रूप में नहीं, अयथावत। प्रजानाति जानती है, समझती है। कौन? वो बुद्धि, बुद्धि सा वह पार्थ, ही पार्थ अर्जुन, राजसी रजोगुण से युक्त बुद्धि ऐसी है। भावार्थ क्या है? पिछले श्लोक 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक बुद्धि का वर्णन किया था, जो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य बंधन मोक्ष आदि का सही निर्णय कर सकते हैं। अब इस श्लोक में वे राजसी बुद्धि का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह बुद्धि राजसी है जो धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाती। ध्यान दीजिए कि यहाँ व्यक्ति पूरी तरह अज्ञानी नहीं है, ज्ञान है उसे, पूरी तरह से अज्ञानी नहीं है, उसे कुछ ज्ञान है, परंतु उसका विवेक जो है वो स्वार्थ, इच्छा, महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, लालच या आसक्ति से ढका हुआ है। राजसी बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये उसे सही और गलत का कुछ अनुमान तो होता है, लेकिन वह स्पष्ट निर्णय कर नहीं पाती, क्योंकि उसकी दृष्टि सत्य पर नहीं, लाभ पर केंद्रित होती है। राजसी बुद्धि की विशेषताएं क्या है? कि स्वार्थ के कारण निर्णय में भ्रम, ये पहले ही उसकी विशेषता है कि स्वार्थ के कारण निर्णय में भ्रम हो जाता है। राजसी व्यक्ति सोचता है कि यदि इससे मुझे लाभ मिलेगा तो यह ठीक ही होगा। वह धर्म और अधर्म होने के कारण नहीं अपनाता, बल्कि लाभ मिलने के कारण अपनाता है। अभी निर्मल दीदी ने कहा कि हम सब इसी में रहते हैं अधिकतर। दूसरी क्या है? परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत बदलना। सात्विक व्यक्ति सिद्धांतों पर चलता है, परंतु राजसी व्यक्ति सिद्धांतों को अपने हित के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा, बाहरी सफलता को ही सत्य मानता है। उसके लिए धन, पद, प्रतिष्ठा और प्रशंसा ही प्रमुख होती है। इस कारण वह कभी कभी अधर्म को भी धर्म समझ बैठता है। चौथा, बुद्धि पर राग और द्वेष का प्रभाव। राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी घृणा के कारण उसका निर्णय निष्पक्ष नहीं रहता। अब दार्शनिक महत्व क्या है? यह श्लोक हमें यह बताता है कि केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। कई लोग अत्यंत शिक्षित, कुशल और प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी गलत निर्णय ले लेते हैं। कारण यह नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी है, बल्कि यह कि उनकी बुद्धि रजोगुण से प्रभावित होती है। रजोगुण मनुष्य को निरंतर फल, उपलब्धि और सफलता की ओर दौड़ाता रहता है। जब मन सफल की इच्छा से भर जाता है, तब सत्य को देखना कठिन हो जाता है। इसलिए गीता कहती है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता वह है जो निष्पक्ष होकर धर्म और अधर्म का निर्णय कर सके।
एक कथा के बारे में व्यवहारिक उदाहरण से इसको लेते हैं कि महाभारत से दुर्योधन की राशि बुद्धि कैसी कर रही। दुर्योधन मूर्ख नहीं था, वह युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में निपुण था। उसे अच्छी तरह पता था कि पांडवों का अधिकार उचित है। स्वयं उसने कहा था, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अर्थात मैं धर्म को तो जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे हट नहीं पाता। यह राशि बुद्धि का उदाहरण है। दुर्योधन को धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान था, लेकिन उसके अहंकार, ईर्ष्या और राज्य की लालसा इतनी प्रबल थी कि वह सही निर्णय ले ही नहीं सका। फलस्वरूप उसका विनाश हुआ। आधुनिक जीवन के उदाहरण क्या है कि मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में बैठा, उसे पता है कि नकल करना गलत है, लेकिन वह सोचता है यदि मैं नकल कर लूं तो अच्छे अंक आ जाएंगे, सब लोग कर रहे हैं, एक बार करने से क्या होगा। यहाँ उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान तो है, परंतु वह सही निर्णय नहीं कर पा रहा। उसकी बुद्धि सफलता की इच्छा से ढकी हुई है। यह राजसी बुद्धि है। इसके विपरीत जो छात्र ईमानदारी से परीक्षा देता है, चाहे अंक कम आए, उसकी बुद्धि अधिक सात्विक है। और कक्षा के लिए मुख्य संदेश क्या है कि राजसी बुद्धि पूरी तरह अज्ञानी नहीं होती, लेकिन स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और आसक्ति के कारण सही और गलत का निर्णय स्पष्ट रूप से कर ही नहीं पाती। जीवन में केवल असफलता नहीं बल्कि सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। जब हम निष्पक्ष होकर धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तब हमारी बुद्धि सात्विक बनती है और जीवन में वास्तविक शांति और उन्नति प्राप्त होती है। और इसे हम किस तरह से लेते हैं, आगे चलते हैं। तो राजसी बुद्धि है क्या? राजसी बुद्धि पूर्णतः अंधकारमय नहीं होती जैसे तामसी बुद्धि होती है। इसमें कुछ समझ तो होती है, लेकिन वह स्वार्थ, आसक्ति, महत्वाकांक्षा, अहंकार और फल की इच्छा से ढकी हुई रहती है। ऐसा व्यक्ति धर्म को जानता है पर उसका पालन अपने लाभ के अनुसार करता है। अधर्म को भी पहचानता है, फिर भी स्वार्थ के कारण उसे अपनाता है। सही और गलत का निर्णय निष्पक्ष होकर कर ही नहीं पाता, हर बात में अपना लाभ देखता है। सात्विक और राजसी बुद्धि में अंतर क्या है? सात्विक बुद्धि जो है धर्म अधर्म का स्पष्ट ज्ञान बताती है, और राजसी बुद्धि धर्म और अधर्म में भ्रम को लेके आती है। सात्विक बुद्धि जो है निष्पक्ष निर्णय लेती है और राजसी बुद्धि स्वार्थपूर्ण निर्णय लेती है। सात्विक बुद्धि सत्य के आधार पर चलती है, लेकिन राजसी बुद्धि लाभ के आधार पर चलती है। सात्विक बुद्धि ईश्वर और कर्तव्य को प्रधानता देती है, लेकिन राजसी बुद्धि अहंकार और फल को प्रधानता देती है। राजसी बुद्धि का व्यवहारिक उदाहरण है, मान लीजिए किसी कार्यालय में दो कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी सात्विक बुद्धि का, वह ईमानदारी से काम करता है। उसे पता है कि रिश्वत लेना गलत है, इसलिए चाहे लाभ मिले या ना मिले वह रिश्वत नहीं लेता। लेकिन दूसरा कर्मचारी राजसी बुद्धि का है, उसे भी पता है कि रिश्वत लेना गलत है, लेकिन वह सोचता है सब लोग तो लेते हैं, मुझे भी पैसा मिल जाएगा, परिवार का फायदा होगा। वह सही और गलत जानने के बावजूद भी स्वार्थ के कारण गलत निर्णय ले लेता है। यह राजसी बुद्धि है। एक प्रेरणादायक कथा। एक नगर में दो व्यापारी थे। दोनों को रास्ते में सोने का एक भरा थैला मिला। पहले व्यापारी ने कहा, यह हमारा नहीं है, इसके मालिक को ढूंढना चाहिए। दूसरे ने कहा, मालिक का क्या पता चलेगा, भगवान ने हमें दिया है, रख लेते हैं। उसे भीतर से पता था कि यह गलत है, फिर भी लालच ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। कुछ दिनों के बाद उस थैले का वास्तविक मालिक मिल गया। जांच हुई और दूसरे व्यापारी की बेईमानी सामने आ गई। पहले व्यापारी को सम्मान मिला और दूसरे को अपमान। लालच के कारण सही गलत का निर्णय बिगड़ जाता ही राजसी बुद्धि का लक्षण है। हमारे जीवन में राजसी बुद्धि कैसे दिखाई देती है? जब हम सोचते हैं थोड़ा झूठ बोल देता हूं तो मेरा काम बन जाएगा, नियम तोड़ने से फायदा हो रहा है, सब लोग ऐसा करते हैं तो मैं क्यों ना करूं, अगर लाभ है तो गलत भी सही है, तब हमारी बुद्धि
पर रजोगुण का प्रभाव होता है। भगवान का संदेश क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मनुष्य को अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए ताकि वह धर्म और अधर्म में स्पष्ट भेद कर सके, स्वार्थ से ऊपर उठ सके, कर्तव्य का पालन कर सके, सत्य और न्याय के मार्ग पर चल सके। राजसी बुद्धि मनुष्य को संसार में उलझाती है, जबकि सात्विक बुद्धि उसे आध्यात्मिक उन्नति और अंततः परम कल्याण की ओर ले जाती है। सार क्या है कि जो बुद्धि धर्म, अधर्म और कर्तव्य का निर्णय स्वार्थ, लालच, अहंकार या फल की इच्छा के कारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, उसे राजसी बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि में ज्ञान तो होता है पर वह निर्मल नहीं होता, इसलिए व्यक्ति बार बार भ्रमित होकर गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए हमें इसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे हम इसको बाहर निकाल सकें और सात्विकता की तरफ बढ़ सकें। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी, बहुत अच्छे से समझा दिया आप जी। और कोई बताना चाहता है इसके बारे में? साधना जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए और थोड़ा सा बता दीजिए। इसको मेरे को बोले अलूंगी। साधना जी को। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ जरा, अच्छा मैं ना अच्छा। कहीं आई हुई हूँ। हाँ मैं बोल, यया धर्मम् अधर्मं च कार्ये च कार्यम् एव च अय अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए। दूसरे से थोड़ा सा। हाँ जी, आप बताइए। जी। जय श्री कृष्णा। यया धर्म धर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जैसे सबने बताया कि पहले कल हमने सतगुणी बुद्धि के बारे में पढ़ा था, जिससे कि मनुष्य को यह पता लगता है कि उसका कर्तव्य क्या है, क्या वह जानता है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, और किससे डरना है, किससे नहीं, किससे बांधने वाला को, क्या चीज बांधने वाला है, किससे कौन मुक्त देने वाला है, इसके बारे में बताया था। आज राजसिक बुद्धि के बारे में भगवान बता रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि शास्त्रों ने जो कुछ भी विधान किया है वह धर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में सदगति होती है वह धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है, अर्थात शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है वह अधर्म है। जैसे अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, दूसरों का हित करने की चेष्टा में और अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार सामर्थ्य आदि को लगा देना ये धर्म है। ऐसे ही कुआ बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, औषधालय बनवाना, प्याव बनाना, देश ग्राम मोहल्ले के अनाथ तथा गरीब बच्चों की और समाज की उन्नति के लिए अपने कहलाने वाली चीजों का आवश्यकता अनुसार उनकी ही समझकर निष्काम भाव से उदारता पूर्वक खर्च करना यह धर्म है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ सुख आराम के लिए दूसरों की धन संपत्ति हक पद अधिकार छीनना, दूसरों का अपकार करना या अपमान करना, अहित करना, हत्या करना आदि अपने तन मन धन योग्यता पद अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को दुख देना यह अधर्म है। वास्तव में धर्म वह है जो जीव का कल्याण कर दे और अधर्म वह है जो जीव को बंधन में डाल दे। कार्यम च कार्यम एव च, इसका मतलब है वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन कर न करना और न करने लायक काम को करना यह अकर्तव्य है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ करवाना, विवाह करवाना आदि, दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, पर अगर यही काम अक्षत्रिय वैश्य शूद्र करेगा तो उसके लिए यह कर्तव्य बन जाता है। इसी प्रकार शास्त्रों ने जिन जिन वर्ण आश्रमों के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब उनके लिए कर्तव्य है और जिनके लिए निषेध किया है उनके लिए सब ये अकर्तव्य है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से
अब बता रहे हैं भगवान की जहाँ जो भी मनुष्य नौकरी करता है उसको ईमानदारी से अपना पूरा समय देना चाहिए, पूरे टाइम तक अपनी नौकरी करनी चाहिए, कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए, जिस तरह ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उसके मालिक का, जिसके पास वह काम कर रहा है, उसका कोई भी अहित न हो। और ये सब कर्मचारियों के कर्तव्य हैं। अपने स्वार्थ, सुख, आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय न लगाना, कार्य को तत्परता से न करना, थोड़ी सी घूस रिश्वत लेने से मालिक को नुकसान पहुंचाना, 10-5 रुपए के पीछे मालिक का हित कर देना, ये सब कर्मचारियों के अकर्तव्य है। अर्थात उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अथावत भजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अब भगवान फिर बता रहे हैं कि राग होने से राजसी बुद्धि, बुद्धि में स्वार्थ, पक्षपात, विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म, अधर्म, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक से नहीं जान सकती। अतः किस वर्ण आश्रम के लिए, किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है या कौन सा अधर्म कहा जाता है, यह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किसके लिए भय होता है, किसके लिए मनुष्य भय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक से नहीं जान सकती, जो इनके फर्क को नहीं जान सकती, वह बुद्धि राजसी है। जब संसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, पदार्थ आदि में आसक्ति हो जाती है तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला हो जाता है। फिर उसमें राग हो जाता है, उससे दोषों को, और जिससे द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष, इन दोनों में संसार के साथ संबंध जुड़ता है। संसार के साथ संबंध जुड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को भी नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर इस संसार को जान सकता है और परमात्मा से अभिन्न होकर ही परमात्मा को जान सकता है। यह अभिन्नता चाहे प्रेम से हो चाहे ज्ञान से हो। परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विक बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत रहती है, परंतु राजसी बुद्धि में यह विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली सी हो जाती है। जैसे कि जल में कोई मिट्टी मिला दे तो वह जल न तो स्वच्छ रहता है और न ही निर्मल रहता है। ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण के आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती। इसलिए धर्म, अधर्म आदि को समझने में कठिनाई पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर मनुष्य जिस किसी विषय में प्रवेश कर, जिस किसी विषय में प्रवेश करता है उसको, उस विषय को समझने में कठिनाई पड़ती है। उस विषय के गुण दोषों को ठीक ठाक से समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता। अर्थात वह ग्राह्य वस्तु का, ग्रहण की हुई वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तुओं को त्याग नहीं सकता। इसका परिशिष्ट भाव यह है कि जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा, नहीं जानेगा। बुद्धि रागात्मिकता होने से वह इसको ठीक तरह से नहीं जान सकता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। इसलिए उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसकी विवेक लुप्त हो जाता है। इस प्रकार राशि बुद्धि के ये लक्षण बताए हैं। और जैसा कि निर्मल दीदी जी ने बताया था कि आजकल का तो जो युग चल रहा है ये सारा राजसी की है। मनुष्य अपने स्वार्थ से ही काम करता है और जहाँ भी उसको फायदा लगता है वहीं पे वह अपने को लगा देता है, ये क्योंकि उसकी बुद्धि राजसी होती है। इसलिए हमें राजसी बुद्धि को से सुधर कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, सात्विक बुद्धि की तरफ बढ़ना चाहिए। यही हमें इससे शिक्षा मिलती है। जय श्री कृष्णा। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा बता दिया राजा जी। जी पूजा जी, आप श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, फिर ट्यूसडे है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हनुमान यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जी, हनुमान चालीसा कौन करना चाहेगा? पूजा जी, आप पढ़ेंगी हनुमान चालीसा? जी मैं पढ़ लेती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरडो रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत भाई सहस बदन तुम यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब सक जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हांपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर भी दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही जो शत बार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसी सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम जय हनुमान जय जय हनुमान जय जय राम। तुलित बल धामा हेम शैलावदेहं तनुजवनं प्रशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि हनुमानाञ्जनासुनो वायुपुत्र महाबल रामेश फगुं सखापि कांक्षोऽति विक्रम उदतीक्रमण चैव सीताशोकविनाशका लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः
द्वादशैतानि नामानि कपिधरस्य महात्मना स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यु भय नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। बोल बजरंगबली महाराज की जय। जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल जय श्री कृष्ण। भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन यानी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। वैद्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधी लाए इहा पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगीसु ते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुध रावण मार्यो। ले ग्रह वैद सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिहारो। देविनी पूजी भली विधि सो बली देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोल गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लहू। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बोलो बजरंग बली की जय। जी गीता जी की आरती कौन करना चाहेगा? अनम्यूट करिए और करिए। मैं कर लेती हूँ बेटा।
हाँ जी, आप कर दीजिए। हम्म। गीता श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी, हरि ये कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, काम शक्ति हरा मैया, काम शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासनी, तत्वज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनि, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि, शरण रहस्य प्रदायनि, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणी, कारणि मोद सदा मैया, कारणि मोद सदा। भव भयहारिणि तारिणि, भव भयहारिणि तारिणि, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। ममता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामनी, सकल शास्त्र की स्वामनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे मैया, मात कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी, हरि ये कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्णा जी। कृष्ण जी की आरती कौन करना चाहेंगे? अनम्यूट करके करिए। जी करूँ मैं? हाँ जी, आप करिए। ठीक है। भगवान कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, मुकंद गिरिवर धारणम, यशोनंद गोपी चंद्र काटो, फंद भव भयहारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु, मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर तु मुरली मनोहर, तान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर, सुलभ संतन तारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम, निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं कर रही हूँ सर्वे। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत् असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गम्य ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय गम्य। ओम शांति 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 ओम 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 शांति 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 ओम। ओम सभी सुखी होवें सभी सुखी होवें सुखी हो। सभी रोग मुक्त रहें सभी सभी लोग लोग रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के सभी साक्षी बने मंगलमय के साक्षी बने। और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े किसी किसी को भी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु 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 से से अमरता अमरता की की ओर ओर ले ले चलो। चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन रात मंगलमय हो इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु इति इति श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्पणमस्तु अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभं भूयात्। भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवसुतं देवम् देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम् वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय गीता माता की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे राधे श्याम श्याम हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव जय जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी पते पते नमः नमः हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 सबको सबको प्रणाम 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 जय प्रणाम श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी साधना जी आप अर्पित करेंगे भगवान जी के चरणों में रानी जी की तरफ से। साधना जी। मुझे कह रहे हो?
हाँ जी, आप अर्पित कर दीजिए अच्छा, भगवान। आवाज बड़ी कम है ना, ये तो करती। ये गो। जय श्री वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। हे मेरे दीनदयाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे संकटहारी, सबके संकटों को दूर करने वाले, हे नाथ, जो आज का पाठ है वो रानी भावरत जी की तरफ से प्रभु आपके चरणों में समर्पित और सबकी तरफ से भी आपके चरणों में समर्पित। और हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप रानी भागवत जी को जल्द से जल्द उनके कष्टों को, संकटों को दूर करें और उन्हें शक्ति प्रदान करें, बोलने की, चलने की, बात करने की शक्ति जल्दी प्रदान करें और वो हमारे बीच आकर ये गीता गाएं, गीत गाएं। और यही हमारी प्रार्थना है तहे दिल से। आप ऐसा करें और आपका धन्यवाद, बहुत बहुत प्रभु आपका धन्यवाद, आपका शुक्राना। आप सबकी सुनते हो, हमारी भी सुनोगे, ये हमें विश्वास है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी, 12वां अध्याय कोई करना चाह रहा है सनातन धर्म के लिए? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदा कृष्णं वंदे जगत। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमामता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैत्यदपि शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुणेव च निर्ममो निरहङ्कार
सम दुःखः सुखश्मी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिय यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरा ये तु धर्म्या अमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगत्। जय श्री कृष्णा। ही मेरे प्रभु अंतर्यामी, ये जो 12वें अध्याय का पाठ अभी हमने किया है, ये आपके चरणों में सनातन धर्म के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे देश और पूरे संसार में शांति बनी रहे। हमारे जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और जो हमारे सैनिक तीनों उनके हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं, उन सबको आप बल और शक्ति प्रदान दीजिए ताकि वो हमारे देश की रक्षा कर सके और हम शांति से अपने घरों में रह सके। आपके चरणों में यह आज का 12वें अध्याय का पाठ समर्पित। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। सबका साभार। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सबको प्रणाम जी, सबको प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।